जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। राम कृपा। जब राम कृपा कहती हूँ तो समझ नहीं आती कि पहले राम कृपा बोलूं कि गुरु कृपा बोलूं। कह देती हूँ राम कृपा, पर हृदय से यही निकलता है कि यदि गुरु रीझ गए तो राम स्वयं चले आएंगे। यदि मेरे गुरु की नजरों में मैं आ गई तो राम को कृपा करनी ही पड़ेगी। आज व्यास पूर्णिमा का पावन पर्व है। आज वो दिन है जब गुरु भक्त गुरु के आशीर्वादों को पाने के लिए गुरु की चरण रज मस्तक पर लगाने के लिए गुरु भक्ति से ओत प्रोत होकर गुरु के दर पर पहुंचते हैं। आप बहुत भाग्यशाली हो इस शुभ वेला में, इस तीर्थ पर, इस तपोभूमि पर माँ और बाबा की शीतल शांत चरण शरण में बैठे हुए हो। पर वो भी कम भाग्यशाली नहीं हैं जो इस पावन निष्काम और महान दर से जुड़े हुए हैं, जिन्हें माँ और बाबा जैसे पूर्ण गुरु प्राप्त हुए हैं। माँ के आंचल के साए में जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वो भी कम भाग्यशाली नहीं हैं। आज के दिन उन सब को मैं अपनी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। फिर दिन से अधिक महत्वपूर्ण होती है भावना, भाव। गुरु के श्री चरणों में समर्पण की भावना, श्रद्धा का संचार, पुनर्जीवित होने की भावना। आज भावना बनाओ कि माँ हमारे समक्ष बैठे हैं, उनका वरदमय हस्त हमारे सिर पर है। हृदय की थाली में भावना के पुष्प संजोकर, श्रद्धा और विश्वास की ज्योति जगाकर हम उनकी आरती उतार रहे हैं। ऐसी भावना बनाओ। आज का दिन व्यास पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी की पुण्य स्मृति में मनाया जाता है। उस उच्च कोटि के संत ने वेद के बिखरे हुए मंत्रों को सुंदर लड़ियों में पिरोने का जो उपकार हम पर किया, हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। वेदों का विस्तार करने से और ज्ञान का संचार करने से ही उनका नाम श्री वेद व्यास पड़ा। गीता, महाभारत, भागवत, पुराण, ब्रह्म सूत्र, इन सब की रचना महर्षि वेद व्यास ने की। कहते हैं कि मानव को ज्ञान का पहला पाठ भी महर्षि वेद व्यास से प्राप्त हुआ। इसीलिए आध्यात्मिक पिपासु कई साधक आज के दिन अपनी साधना आरंभ करते हैं और हम भी महर्षि वेद व्यास जी के श्री चरणों पर बड़े आदर से नमन करते हैं
और भी जितने ऋषि मुनि संत तपस्वी योगी जिन्होंने अपनी आत्मा को जागृत कर लिया है, जिन्होंने जन्म मरण को जीत लिया है, उन सब के श्री चरणों में नमन करते। राम नाम मंत्र के दाता हमारे बाबा पूर्ण तपस्वी, पूर्ण योगी, पूर्ण निष्कामी, पूर्ण जितेंद्रिय, पूर्ण ज्ञानवान, घोर तप किया। परमेश्वर ने झोली में राम नाम रत्न डाल दिया और वो रत्न जन जन तक पहुंचाया। उनके श्री चरणों में सिर रखकर उनके आशीर्वाद मांगते। हमारी कर्म योगिनी माँ जो ब्रह्म स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा, सुखदायिनी, मोक्षदायिनी, आज यहाँ पर जितनी भी कोमलता है, जितनी पवित्रता है, जितनी निर्मलता है, जितनी निष्कामता है, जितनी नम्रता है, जितनी सत्यता है, जितनी सात्विकता है, जितनी आध्यात्मिकता है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। वो सब मेरी माँ के तप और त्याग की देन है। उनके श्री चरणों में करोड़ों बार नमस्कार करते। आज गुरु के उपकारों को स्मरण करने का दिन है। आज अपनी की हुई भूलों की क्षमा याचना करने का दिन है। आज गुरु को वंदन करने का दिन है। आज गुरु से वरदान पाने का दिन है। आज गुरु से आशीर्वाद पाने का दिन है। आज समर्पण का दिन है। आज अपने शिष्यत्व को जागृत करने का दिन है। आज के दिन शिष्य अपनी आध्यात्मिक उन्नति का ब्यौरा अपने गुरु को देता है, लेखा जोखा करता है, नए आयाम तय करता है, नए संकल्प लेता है आज के दिन कि मैंने क्या खोया और क्या पाया। गुरु ने मुझे इतना कुछ दिया, उसमें मैंने क्या कमाया और क्या गंवाया। आज गुरु की महिमा को समझने, सोचने और अनुभव करने का दिन है। 33 करोड़ देवी देवता और 9 ग्रह जिसको अपना समर्थन देकर परोपकार करने के लिए धरती पर भेजते हैं, उसे गुरु कहते। गुरु वह आध्यात्मिक सूर्य है जो कभी भी अस्त नहीं होता। गुरु वह है जो देता ही देता है, लेता नहीं है, देता ही देता है। इसीलिए उसे कृपा सिंधु कहा गया है। गुरु चिंतामणि है, गुरु कल्प वृक्ष है। जब हम रास्ता भटक जाते हैं, जब हमारी जर्जरी नौका डगमगाने लगती है, डोलने लगती है, जब मोह माया की गर्म हवा से हम झुलस जाते हैं, उस समय जब भव सागर की तरंगें विकराल रूप धारण कर लेती हैं, उस समय गुरु हमारी रक्षा करते। जैसे पक्षी अपने पंख के नीचे बच्चे को सुरक्षा प्रदान करता है, ऐसे गुरु रक्षा करते हैं। आज वो दिन है गुरु के उपकारों को स्मरण करने का दिन है।
जैसे गंगा होती है, पौप ताप शाप सब निवारण कर देती है, इसी तरह गुरु हमारे मन का अंधकार दूर कर देते हैं। आज वो दिन है। गुरु पूर्ण चांद की तरह खिले हुए हैं। अपना सर्वस्व गुरु के श्री चरणों में अर्पण कर दो। आज वो दिन है। आज के दिन हम गुरु के श्री चरणों में नमन करते हैं। मुझे आज स्मरण हो आया सिकंदर की कथा। गुरु थे, अरस्तु गुरु थे। गुरु के साथ सिकंदर जा रहा था। रास्ते में नदी पड़ती थी। नदी उफान पर थी। गुरु ने कहा पहले मैं जाता हूँ। सिकंदर ने कहा पहले मैं जाता हूँ। इतने में ही सिकंदर ने छलांग लगा दी। जब किनारे पर पहुंचे तो गुरु ने कहा कि तुझे कुछ हो जाता तो, अगर मुझे कुछ हो जाता तो और कितने ही सिकंदर पैदा हो जाते। अगर आपको कुछ हो जाता तो 100 सिकंदर भी एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते। ए तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। गुरु के श्री चरणों में नमन करते हैं। गुरु के आशीर्वाद मांगते हैं। गुरु पूर्णमासी का चांद कृपा को मांगते हुए गुरु के श्री चरणों में नमन करते हैं। गुरु पूर्णमासी का चांद होते हैं। हमारे पर कृपा करो, हमारी भूलों को क्षमा करो। आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। राम मंगलम श्री राम मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, राम मंगलम श्री राम मंगलम, गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम, राम मंगलम श्री राम मंगलम, गुरु मंगलम गुरु